नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर थर्ड के लेसन 7 को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है बीर अब्दुल हमीद। तो बीर अब्दुल हमीद को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके विषय में क्या दिया हुआ है और इनके विषय में हम जानेंगे तथा ये जो है इंग्लिश को पढ़ते हुए इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है बीर अब्दुल हमीद। बीर अब्दुल हमीद। अब देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर्स। दिस इज अ स्टोरी, यह कहानी है अ ब्रेव, एक बहादुर सोल्जर सिपाही की, नेम्ड अब्दुल हमीद, जिसका नाम अब्दुल हमीद था। तो यह कहानी एक अब्दुल हमीद नाम के जो है बहादुर सिपाही की है। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, वह एक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार था इन द इंडियन आर्मी, मतलब भारतीय सेना में। तो वह भारतीय सेना में एक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार था। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर्स। वह वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर्स, वह एक बहादुर सिपाही थे। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर्स, वह एक बहुत बहादुर सिपाही थे। ही फाट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ही फाट, वे लड़े, इन द 1965 वॉर, 1965 का युद्ध, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 का जो युद्ध हुआ था उसको वह लड़े। ही फाट, वह लड़े, इन 1965 वॉर, वह लड़े 1965 का युद्ध, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 1965 का युद्ध हुआ उसको लड़े। अब्दुल हमीद वाज बॉर्न। अब्दुल हमीद वाज बॉर्न, अब्दुल हमीद पैदा हुए थे। वाज बॉर्न, अब्दुल हमीद पैदा हुए थे इन धामूपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में। तो अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में पैदा हुए थे। ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई 1933 को इन अ मुस्लिम फैमिली, एक मुस्लिम फैमिली में, टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर जो है एक मुस्लिम फैमिली में, वो 1 जुलाई 1933 को पैदा हुए थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे, वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिए, वुड यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना चाहोगे, हाउ ही बिकेम, वह कैसे, वह कैसे हो गए, द हीरो, वह कैसे हीरो हो गए, ऑफ 1965 वॉर, 1965 के युद्ध का, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के वो कैसे हीरो हो गए। वुड यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना चाहोगे कि वो भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के हीरो हो गए। अब देखिए यहाँ पे फिर, तो इट वाज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। इट वाज द अर्ली मॉर्निंग, तड़के सुबह थी, 10 सितंबर 1965 की तड़के मतलब सुबह थी, अर्ली मॉर्निंग मतलब भोर। तो 10 सितंबर 1965 की सुबह का समय था। इट वाज द अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय था। इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया वाज फाइटिंग, इंडिया जो है, भारत जो है लड़ रहा था, अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के विरुद्ध, भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा था। अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वाज मार्चिंग ऑन द भीखी विंड अमृतसर रोड।
अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स, एक पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक मतलब पैटर्न टैंक के साथ एक पाकिस्तानी रेजिमेंट पैटर्न टैंक के साथ वाज मार्चिंग मतलब मार्च कर रही थी या बढ़ रही थी ऑन द भीखीविंड अमृतसर रोड, भीखीविंड अमृतसर रोड पर वो एक पाकिस्तानी रेजिमेंट जो है पैटर्न टैंक के साथ बढ़ रही थी। अब देखिए इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, तो खेमकरन सेक्टर इंडिया के खेमकरन सेक्टर में, तो खेमकरन सेक्टर में इंडिया के खेमकरन सेक्टर में पैटर्न टैंक के साथ एक रेजिमेंट बढ़ रही थी। इट हैज रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा, तो इट हैड रीच्ड यह पहुंच चुकी थी, अब विलेज मतलब गांव में, नेम्ड चीमा जिसका नाम चीमा था, तो चीमा गांव में यह पहुंच चुकी थी। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, दिस विलेज यह गांव था ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यह गांव इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर था। इन दिस सेक्टर, इस क्षेत्र में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6, तो अब देखिए इन दिस सेक्टर, इस क्षेत्र में द बैटल मतलब युद्ध हैड बीन गोइंग ऑन चल रहा था सिंस सितंबर 6, तो मतलब इस क्षेत्र में 6 सितंबर से युद्ध चल रहा था, इस क्षेत्र में 6 सितंबर से युद्ध चल रहा था। यहाँ पे देखिए द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग है, हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगाया गया है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, तो दिस सेक्टर हैड बीन द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। उसके बाद हियर, यहाँ हवलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर्स ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। अब देखिए हियर, यहाँ हवलदार अब्दुल हमीद एंड और द अदर सोल्जर्स और दूसरे सिपाही ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी, 4 ग्रेनेडियर कंपनी के दूसरे सिपाही वर वेटिंग इंतजार कर रहे थे, टू फेस मतलब मुकाबला करने का, द पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे हवलदार अब्दुल हमीद और 4th ग्रेनेडियर कंपनी के कुछ जवान जो है, दूसरे जवान वो पाकिस्तानी सेना का इंतजार कर रहे थे। ब्रेव, अब देखिए यहाँ पे ब्रेव मीन्स जो है हो जाएगा बहादुर, तो ब्रेव बहादुर अब्दुल हमीद वाज सीटिंग इन अ जीप, तो बहादुर अब्दुल हमीद वाज सीटिंग बैठ रहे थे, इन अ जीप मतलब एक जीप में बैठ रहे थे। बहादुर अब्दुल हमीद एक जीप में बैठ रहे थे। ही हैड अ स्पेशल गन, ही हैड उनके पास एक स्पेशल गन था, एक विशेष गन था, उनके पास एक विशेष गन था। द पैटर्न टैंक ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, द पैटर्न टैंक ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी का पैटर्न टैंक वर नॉट वेरी फार, बहुत दूर नहीं था। पैटर्न टैंक पाकिस्तानी आर्मी का पैटर्न टैंक बहुत दूर नहीं था। फ्रॉम हिम मतलब उनसे पाकिस्तानी आर्मी का पैटर्न टैंक जो है वो बहुत दूर नहीं था, ही कुड हिट द टैंक, वो हिट कर सकते थे टैंक को, ही कुड हिट द टैंक, वे टैंक को हिट कर सकते थे। विद हिज गन्स, अपने गन से वे टैंक को हिट कर सकते थे। इफ यदि ही वांटेड टू, यदि वह चाहते तो अपने गन से उस टैंक को हिट कर सकते थे, मार सकते थे। ही वॉज अ गुड शॉट, वह थे अ गुड शॉट, एक अच्छे निशानेबाज थे, वह एक अच्छे निशानेबाज थे। बट लेकिन ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट, लेकिन वह अपनी गोली बर्बाद करना नहीं चाहते थे। ही वांटेड टू हिट, वह मारना चाहते थे। द टैंक्स मतलब टैंक को, विद ईच ऑफ हिज शॉट, अपने प्रत्येक गोली से वह
टैंक को मारना चाहते थे। वो सोचते थे कि हमारी गोली जो है वो बर्बाद ना जाए, तो इसलिए वह प्रत्येक गोली से मारना चाहते थे। द पाकिस्तानी टैंक वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। अब देखिए द पाकिस्तानी टैंक्स, पाकिस्तान के टैंक, पाकिस्तानी टैंक जो हैं वर वेरी पावरफुल थे, बहुत पावरफुल मतलब बहुत शक्तिशाली और ख़तरनाक थे। पाकिस्तान के टैंक बहुत शक्तिशाली और ख़तरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, दे वर अप्रोचिंग नियरर और एंड नियरर, वे जो है और करीब आ गए। दे वर फायरिंग कंटिन्यूसली, वे जो है दे वर फायरिंग, वे फायर कर रहे थे कंटिन्यूसली मतलब लगातार, वे लगातार फायर कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, ब्रेव मतलब बहादुर अब्दुल हमीद जो हैं आगे बढ़े। मार्च फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़े। ही सा अ पाकिस्तानी टैंक, ही सा वह देखे, अ पाकिस्तानी टैंक एक पाकिस्तानी टैंक, वह एक पाकिस्तानी टैंक देखे। ही टर्न्ड हिज गन, उन्होंने अपनी गन को घुमाया, टर्न किया। ही टर्न्ड हिज गन, वह अपनी गन को घुमाए। एंड फायर्ड अ शॉट, और उस पर फायर किए, उस पर जो है वो दाग दिए, एक शॉट दाग दिए। द टैंक काट फायर, टैंक में आग पकड़ ली। एंड वेंट अप इन फ्लेम, और जो है फ्लेम ज्वाला निकलने लगी, टैंक में आग पकड़ ली और ज्वाला निकलने लगी। ऑल द सोल्जर्स, सभी सिपाही ऑफ अब्दुल हमीद्स कंपनी, अब्दुल हमीद की कंपनी के सभी सिपाही वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। अब्दुल हमीद के कंपनी के सभी सिपाही बहुत खुश थे। उसके बाद देखिए सडनली, अचानक, ही सा अनदर टैंक, अचानक उन्होंने सा देखा, उन्होंने देखा, अचानक उन्होंने देखा। अनदर टैंक मतलब दूसरा टैंक, अचानक उन्होंने दूसरा टैंक देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेन, उन्होंने फिर जो है शॉट किया, फायर किया, उन्होंने फिर जो है शॉट फायर किया मतलब जो है उन्होंने फिर दागा, पुनः दागा, अगेन मतलब पुनः, तो उन्होंने पुनः दागा। एंड इट आल्सो बस्ट इनटू फ्लेम, और इसमें भी आग लग गई। 4 more टैंक्स वर सीन, 4 more टैंक्स वर सीन, 4 अन्य टैंक दिखाई दिए, 4 अन्य टैंक दिखाई दिए। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद्स कंपनी। अब देखिए द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक, तो पाकिस्तानी चाहते थे, टू अटैक मतलब आक्रमण करना चाहते थे अब्दुल हमीद की कंपनी पर। यहाँ पे देखिए अब्दुल हमीद में एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, तो द पाकिस्तानी वांटेड, पाकिस्तानी चाहते थे, टू अटैक मतलब आक्रमण करना अब्दुल हमीद कंपनी, अब्दुल की हमीद की कंपनी पे। एंड किल हिम, और उन्हें मारना चाहते थे। ही वाज देयर बिगेस्ट एनिमी, ही वाज देयर बिगेस्ट एनिमी, वह उनके बिगेस्ट मतलब सबसे बड़े शत्रु थे, वह उनके सबसे बड़े शत्रु थे। दे वे टर्न द गन ऑफ देयर टैंक्स टुवार्ड्स हिम, दे वे टर्न मतलब घुमाए, वे घुमाए, द गन मतलब गन को, ऑफ देयर टैंक अपने जो है टैंक के गन को वे घुमाए, टुवार्ड्स हिम उनकी तरफ घुमा दिए। वे अपने गन के जो है अपने टैंक के गन को उनकी तरफ क्या किए, घुमा दिए। बिफोर दे कुड फायर, बिफोर मतलब पहले, दे वे कुड फायर, वे फायर कर पाते, पहले वे फायर कर पाते। अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, अब्दुल हमीद ने हिट कर दिया, मार दिया थर्ड तीसरे टैंक को भी अब्दुल हमीद ने मार दिया। जब तक वे फायर कर पाते तब तक तीसरे टैंक को भी अब्दुल हमीद ने मार दिया। एंड देयर इट वेंट, और यह भी जो है चला गया। इट हैड काट फायर, इसमें भी आग लग गई। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, और फ्लेम्स मतलब ज्वाला जो है, वर राइजिंग मतलब जो है निकलने लगी, हाई अप ऊंची तक, इन द स्काई आसमान में जो है ऊंची ऊंची ज्वालाएं जो है निकलने लगी। बट एलास, लेकिन अब देखिए वन सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, लेकिन उनके जो है वन सेल, एक जो है एक सेल ऑफ
द एनिमी, एक सेल एनिमी की एक सेल जो है हिट हिज जीप, उनके जीप को हिट कर दिया, मार दिया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, बहादुर जो है बहादुर हीरो फेल डाउन मतलब नीचे गिर गया। ही वॉज डीपली उंडेड, वह बुरी तरह से, वह बुरी तरह से उंडेड घायल था। ही वॉज डीपली, वह बहुत अधिक जो है उंडेड घायल था। येट, यद्यपि ही डिड नॉट लॉस हर्ट, लेकिन उन्होंने मतलब अपना जी छोटा नहीं किया। ही डिड नॉट लॉस हर्ट, उन्होंने अपना जी छोटा नहीं किया। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सिपाही को ऑर्डर किया, उन्होंने अपने सिपाही को आदेश दिया। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। एंड फाइट ऑन, और उनसे लड़ो, आगे बढ़ो और उनसे लड़ो। दे ओबेड हिज ऑर्डर, वे उनके जो है हिज ऑर्डर, उनके आर्डर को ओबे किए, आज्ञा माने, वे उनके आर्डर को माने। एंड फाट ब्रेवली, और बहादुरी से लड़े, वे उनके आदेश को माने और बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड, कुछ और सम मोर टैंक्स, कुछ और टैंक ऑफ द एनिमी मतलब शत्रु के कुछ और टैंक, वर डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद किए गए, शत्रुओं के कुछ और टैंक बर्बाद किए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड जो है, तो द पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तान के सिपाही गॉट अफ्रेड मतलब डर गए, एंड फ्लेड और भाग गए, पाकिस्तान के सिपाही डर गए और भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी डायड, द ब्रेव सोल्जर्स बहादुर सिपाही ऑफ द इंडियन आर्मी मतलब भारतीय सेना का बहादुर सिपाही, डायड मर गया, फॉर हिज कंट्री अपने देश के लिए। ही वाज वह था, अवॉर्डेड द परमवीर चक्र, ही वाज अवॉर्डेड वह जो है अवार्ड किए गए, वह पुरस्कृत किए गए द परमवीर चक्र, परमवीर चक्र से पोस्टमसली मतलब जो है हो जाएगा मृत्यु के उपरांत, तो मृत्यु के उपरांत या मृत्यु के पश्चात वे परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए, अवार्ड किए गए मतलब उन्हें जो है अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया मृत्यु के पश्चात। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड एंड रिमेंबर्ड बाय द पीपुल ऑफ आवर कंट्री एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वार अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ही विल बी ऑलवेज बी रिवर्ड एंड रिमेंबर्ड, वे हमेशा याद किए जाएंगे बाय द पीपुल ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के लोगों के द्वारा, एज द ब्रेवेस्ट हीरो बहादुर सिपाही 1965 के पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध के सबसे बहादुर सिपाही में याद किए जाएंगे, हमारे देश के लोगों के द्वारा सबसे बहादुर सिपाही 1965 के युद्ध के सबसे बहादुर सिपाही के रूप में याद किए जाएंगे। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड उनके गांव का नाम जो है हामिद धाम, आफ्टर हिज नेम उनके नाम पर हामिद धाम रखा गया, उनके हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड उनका जो उनके गांव का नाम रखा गया हामिद धाम रखा गया, आफ्टर हिज नेम उनके नाम पर, तो उनके नाम पर उनके गांव का नाम हामिद धाम रखा गया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि वीर अब्दुल हमीद के विषय में इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों ने जाना, तथा इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग तथा स्ट्रक्चर्स आपको जो है देखने को मिले होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।